हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी बुक ओपन कीजिए, हिंदी भाषा माधुरी एंड पेज नंबर 92। आज हम करने वाले हैं 93 एंड 94। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ देखिए, मैम ने ओपन कर लिया है, मैम फर्स्ट आ गई है। 93, 92, 93 एंड 94। सबसे पहले मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी पेज नंबर 92। यहाँ पर देखिए हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब वो प्रश्न क्या है, दान मिलने के बाद दोनों भिखारी क्या कहते थे। तो दान मिलने के बाद उसमें से युवा भिखारी कहता था राजा ने दिया है, राजा ने दिया है। और बूढ़ा भिखारी कहता था ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। यही थी ना बात। फिर है युवा भिखारी ने दान में मिले तरबूज का क्या किया और सोने के सिक्के कौन से भिखारी को मिले। तो युवा भिखारी ने दान में मिले तरबूज को बाजार में जाकर एक सब्जी वाले को बेच दिया और उससे जो भी पैसे मिले उससे उसने भोजन कर लिया। और बूढ़े भिखारी को कुछ नहीं मिला था तो वो बाजार में भीख मांगने गया और भीख में उसे वही तरबूज मिल गया जो युवा भिखारी का था, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। तो अंत में सोने के सिक्के बूढ़े भिखारी को मिले। फिर है नेक्स्ट पेज पर हमारा बुक वर्क है। अब दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर ब्लैंक है, का राजा जयंत बहुत दानी था। कहाँ का राजा दानी था बताओ, चंदनपुर, है ना। हमने रीड तो यही किया था, आपने रीडिंग की होगी तो आपको पता होगा। तो हमें यहाँ पर फिल करना है चंदनपुर। राजा उन्हें दान में खाने को देता था। क्या देता था, राजा उन्हें दान में धन और खाने को भोजन देता था। फिर है मैं देखूंगा कि कैसे देता है। मैं देखूंगा कि ईश्वर कैसे देता है। ये राजा ने बात कही थी। नेक्स्ट है, राजा ने एक बड़ा सा क्या मंगवाया, पपीता या तरबूज। तरबूज मंगाया था। फिर नेक्स्ट है, दोनों वहां से चले गए। कौन चले गए, भिखारी। अब हमें यहाँ पर पाठ से छांटकर कोई 6 सर्वनाम शब्द लिखने हैं। सर्वनाम शब्द लिखने हैं। तो पहला मैम ने लिख दिया है मैं। ओके, उसके बाद मैम ने लिख दिया है तुम्हें। फिर है मुझे। फिर और मैम ने और भी है, वेट तुमने। वह और उसके या फिर उसने, उसकी, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे सर्वनाम हो गए। नीचे दिए गए शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। अब पहला देखिए, बताइए जल्दी से। आज, कल, बेचना, खरीदना, देना, लेना, दुख, सुख। फिर यहाँ पर देखिए, सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है।
अब इनके आगे अच्छी बात और बुरी बात लिखिए। अब मैम ऑप्शन बताते रहेंगी, आपको लिखना है अच्छी बात या बुरी बात। चोरी करना अच्छी बात है या बुरी बात, बताइए जल्दी। अच्छी बात है, नहीं ना, तो यहाँ पर लिखना है आपको बुरी बात। फिर नेक्स्ट है झगड़ा करना अच्छी बात है या बुरी बात, ये भी बुरी बात है। भीख मांगना अच्छी बात है बुरी बात, बुरी बात है। मेहनत करना अच्छी बात है। पढ़ाई करना अच्छी बात है। और ईर्ष्या करना बुरी बात है, हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है 94 पेज। अब आओ कुछ करें, इसमें ये सब वर्क आप सबके लिए होता है। अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से विद्यालय में इस कहानी के नाटक को, इसको आप स्किप कीजिए। क्या आपने कभी किसी गरीब भिखारी व्यक्ति को कुछ दिया है? अगर हाँ तो कब और कहाँ, यहाँ लिखिए। अगर दिया है तो आपको लिखना है कब, आपने स्टेशन पर या कहीं आप घूमने गए हो या कभी आप मंदिर जा रहे हो। तो अगर आपने लिखा है तो आप लिख सकते हैं। भिखारी से कैसा व्यवहार करना चाहिए कक्षा में बताइए। बताइए भिखारी से कैसा व्यवहार, भिखारियों से नम्र व्यवहार करना चाहिए। अगर वो आपके पीछे पड़ जाते हैं तो ये बैड है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बुजुर्ग इंसान है जो ढंग से चल फिर नहीं सकता है, ढंग से कमा नहीं सकता है, आप उसको दान कीजिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपका चैप्टर लेसन 13 ईश्वर ही देता है कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप एंजॉय कीजिए और इसका असाइनमेंट जल्दी भेज देंगे। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और हैप्पी रहिए। सो टेक केयर एंड गुड बाय।